अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहाँ है, तो शायद आपका जवाब भारत होगा, क्योंकि भारत को देवों की भूमि, मंदिरों का घर कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्योंकि ये मंदिर कंबोडिया में है और इसका नाम है अंगकोर वाट, जिसकी पहचान बौद्ध मंदिर के रूप में होती है। लेकिन आखिर क्यों यूनेस्को ने लोगों से इसे विष्णु मंदिर की सच्चाई छुपाई है? कैसे इस विष्णु मंदिर को बुद्ध मंदिर की शक्ल दी गई? चलिए आज इन सभी राजों से पर्दा उठाते हैं और मंदिर की सच्चाई दुनिया के सामने लाते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अंगकोर वाट, जिसे कंबोडिया के साथ साथ पूरी दुनिया के सबसे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है। आसपास का माहौल भक्तिमय है, जहां बौद्ध धर्म के लोग का मेला लगा रहता है। धार्मिक लिहाज से तो अंगकोर वाट ने पॉपुलैरिटी हासिल की, साथ ही अपने मनमोहक डिजाइन, सुंदरता और प्राचीन नक्काशी को देखते हुए इसे दुनिया के 8वें अजूबे का ताज भी पहनाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों ने नहीं, बल्कि हिंदू राजाओं ने बनवाया था और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। हिंदू राजाओं की इस मेहनत को आज बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है और ये झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसे फैलाने में कहीं ना कहीं यूनेस्को का भी हाथ है, जिसने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। पर असली सच क्या है, वो दुनिया से छुपा कर रखा। लेकिन कहते हैं ना, सच कितना ही छुपाया जाए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही अंगकोर वाट मंदिर के साथ भी हुआ। आज दुनिया इसे बौद्ध नहीं बल्कि विष्णु मंदिर मानती है। वैसे क्या आपको पता था कि अंगकोर वाट एक विष्णु मंदिर है? अगर हाँ, तो कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें। अंगकोर वाट को प्राचीन समय में यशोधपुर हिंदू नाम से पुकारा जाता था और यहाँ की बनावट भी हिंदू संस्कृति की झलक पेश करती है। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां मौजूद हैं, जबकि इसे विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो कि मिकांग नदी के किनारे सिम्परिप शहर में बना हुआ है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर में सनातन संस्कृति के कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंग उकेरे गए हैं, अप्सराओं के सुंदर चित्र बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के दृश्य को भी बड़ी ही सुंदरता से दीवार पर उकेरा गया है। दीवारों पर आपको रामायण की कथाएं, मूर्तियां, शंख, गदा और चक्र भी दिखाई देंगे, जो सनातन और भारतीय चित्रकारों की खूबसूरती का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं और लोगों को सच का आईना भी दिखाने का काम करती है। ये सब चित्रकारी पेंटिंग्स न सिर्फ अंगकोर वाट की सुंदरता में इजाफा करती हैं, बल्कि विदेशी धरती पर सनातन के प्रभाव को दर्शाने और इसके विष्णु मंदिर की छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैसे क्या विष्णु भगवान के प्राचीन सबूत देखकर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है? कमेंट में सनातन अमर रहे जरूर लिखें। ऐसे में एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर दूर दराज देश में विष्णु भगवान का मंदिर बनाया ही क्यों गया? यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी हुई है? विदेशी धरती पर हिंदू मंदिर बनाने के पीछे का कारण सनातन धर्म का प्रचार और इस नेक सोच को दुनिया के सामने लाने वाले थे हिंदू राजा महाराजा, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में मंदिर को बनाने की शुरुआत की। खमेर राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इस दौरान मंदिर का निर्माण हुआ और इसका शासन 1113 से 1150 तक रहा। यह कंबोडिया का पहला मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। हालांकि इससे पहले भी कई हिंदू मंदिर बनाए गए, लेकिन वो सभी भगवान शिव को समर्पित थे। इस नजरिए से भी ये मंदिर काफी खास माना जाता है। 402 एकड़ जितनी विशाल जमीन पर यह मंदिर बाएं फैलाए खड़ा है, जिसे बनाने के लिए पीछे एक दिलचस्प राज छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन अमर होने का सपना देखते थे और वो जानते थे कि अमर होने का सबसे आसान रास्ता है सनातन धर्म और देवी देवताओं से लगाव। इसलिए राजा सूर्यवर्मन ने हिंदू देवी देवताओं से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दी। दिन रात इनकी पूजा अर्चना में व्यस्त रहने लगे और इसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि पूजा के लिए खास स्थल बनवाया जाना चाहिए और इसी सोच ने आगे चलकर अंगकोर वाट मंदिर की रूपरेखा तय की। राजा सूर्यवर्मन ने अपने लिए खास पूजा स्थल बनवाया और इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों की ही मूर्ति स्थापित की और फिर सूर्यवर्मन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी इन्हीं तीनों भगवान की पूजा करना शुरू कर दी और आज भी अंगकोर वॉट में इन्हीं तीनों भगवानों की मूर्तियां मौजूद है। इस मंदिर के बारे में भी ये भी कहा जाता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने महल के रूप में अपने बेटे के लिए अंगकोर वॉट का निर्माण करवाया था और मंदिर की सुरक्षा के लिए एक चतुर्दिक खाई भी बनवाई, जिसकी चौड़ाई आज लगभग 700 फुट है। अब आप इस खाई को दूर से देखेंगे तो ये किसी सुंदर झील की तरह नजर आएगी। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि बाकी तीर्थों में मंदिरों का द्वार पूर्व दिशा में बनाए गए हैं। इसलिए सूर्यास्त के समय इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव को नमन कर रहा है। ढलते सूरज की किरणें मंदिर की शोभा और खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। मंदिर की धार्मिकता भी लोगों के मन को सुकून और शांति से भरने का काम करती है और ज्यादा हिंदू श्रद्धालु मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने आते हैं और साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब कंबोडिया के लोग भी हिंदू परंपराओं से प्रभावित होकर मंदिर की आस्था में डुबकी लगाते हुए विष्णु भगवान की पूजा करते नजर आ रहे हैं। सूर्यवर्मन की वजह से आज सनातन धर्म संस्कृति देवों का कॉन्सेप्ट पूरे कंबोडिया में पैर पसार रहा है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है और आज भारत की तरह कंबोडिया के लोग भी वेद पुराण और रामायण का ज्ञान हासिल करते हैं। हिंदू प्राचीन कहानियों में रुचि रखते हैं। यही वजह है कि खमेर सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर था वो भारतीय प्राचीन मंदिरों से प्रभावित था। इसलिए अब आप अंगकोर वाट मंदिर को जब देखेंगे तो ख्याल में भारतीय मंदिरों की छवि जरूर बनेगी। वहीं आस्था और प्राचीन डिजाइन और वही सादगी जो भारतीय मंदिरों में जान डालने का काम करती है। लेकिन इसके बावजूद आज अंगकोर वॉट को हिंदू मंदिर नहीं बल्कि एक बौद्ध मंदिर के रूप में देखा जाता है। पर क्यों? तो इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। बात है 1177 शताब्दी की, जब आधुनिक वियतनाम के चाम लोगों ने अंगकोर पर अटैक किया और मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। अंगकोर वॉट को लूट लिया गया और साम्राज्य को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1881 में जयवर्मन छठे को राजा बनाया गया और इनका इस हमले के बाद हिंदू धर्म से विश्वास ही उठ गया। उनका मानना था कि इतनी पूजा अर्चना करने के बाद भी हिंदू देवी देवताओं ने उनके साम्राज्य और मंदिर की सुरक्षा नहीं की, इसलिए उन्होंने अंगकोर वॉट हिंदू मंदिर को बौद्ध मंदिर में बदल दिया। इस तरह अंगकोर वॉट एक बौद्ध तीर्थस्थल बन गया और हिंदू देवताओं की कई नक्काशी और मूर्तियों को बौद्ध कला में बदल दिया गया। वक्त के साथ साथ इस मंदिर की चर्चा धीमी पड़ती गई और मंदिर के रखरखाव में भी कमी आने लगी, जिससे मंदिर धीरे धीरे अपनी खूबसूरती और अपनी पहचान खोता गया। लेकिन फ्रांस के खोजकर्ता हेनरी महौत ने दोबारा इस दुनिया के सामने लाने का काम किया और इसे दोबारा पहले जैसा लुक देने के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। 1970 में हुए गृह युद्ध की वजह से यह काम रुक गया और इसकी पहचान बौद्ध धर्म के रूप में ही रही और इसका अस्तित्व वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरे में खोता चला गया। लेकिन क्या अंगकोर वॉट को फिर से विष्णु मंदिर में बदल देना चाहिए? कमेंट में विष्णु भगवान अमर रहे जरूर लिखें। साल 1992 में अंगकोर वॉट के लिए काफी अहम साबित हुआ क्योंकि इस साल मंदिर को वर्ल्ड साइट का दर्जा दिया गया। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनेस्को ने अपने कंधों पर ले ली, लेकिन यहां भी मंदिर का सच उजागर नहीं किया गया बल्कि इस साइट को बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बताया गया। ऐसा करने का मकसद कहीं ना कहीं हिंदू आस्था, सनातन की ताकत और पहचान को ग्लोबल स्टेज पर दिखाने से रोकना था, क्योंकि यूनेस्को भी विष्णु मंदिर की पहचान को दुनिया के सामने लाने से डर रहा था। क्योंकि अंगकोर वॉट सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि विष्णु भगवान का प्रमाण है, जो हिंदू धर्म के विश्व विस्तार का सबसे बड़ा सबूत है। ये सनातन की ताकत है जो कि भारत से दूर दराज देश में हिंदू मंदिर तनकर खड़ा हुआ है और लोगों को अपनी आस्था से अपनी तरफ खींच रहा है। विदेशी धरती पर भी सनातन का डंका बज रहा है। जिस देश में हिंदू माइनॉरिटी में है वहां हिंदू का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद है, जो भारत और हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। अगर आपको लगता है कि विष्णु भगवान और अंगकोर वॉट का सच कंबोडिया और पुरी के सामने आना चाहिए तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों को हिंदू आस्था का सच समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो थाईलैंड में रामायण की लीला की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।